अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम मशहूर ज़माना कार्टून सिम्पसन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिम्पसन सीरीज़ के अंदर जो जो प्रिडिक्शंस फ्यूचर को लेकर हुई हैं और उनमें से कौन से प्रिडिक्शन सही साबित हुई हैं और कौन से प्रिडिक्शन गलत साबित हुई है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में, लेकिन सिम्पसन सीरीज के सीजन 6 के एपिसोड 8 में जो रिलीज हुआ था मार्च 19, 1995 में, उसके अंदर आईफोन का डिजाइन पहले ही दिखा दिया गया था। अब लोग ये कहेंगे कि ये एक इत्तेफाक हो सकता है वो कुछ और दिखाना चाह रहे हो, हमें कुछ और लग रहा हो। चलो ठीक है, आपकी बात एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं। लेकिन अगर हम फेस टाइम की बात करें, यानी कि वीडियो कॉलिंग की, तो सबसे पहले वीडियो कॉलिंग इन्वेंट हुई थी जून 4, 2010 में। लेकिन सिम्पसन सीरीज का सीजन 6 के एपिसोड 19 में, जो कि रिलीज हुआ था नवंबर 13, 1994 में, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फेस टाइम पहले ही दिखा दिया गया है। चलो मान लेते हैं कि ये भी एक इत्तेफाक है कि कुछ और दिखा रहे थे, हम कुछ और समझ बैठे। लेकिन स्मार्ट वॉच की अगर हम बात करें तो पहली स्मार्ट वॉच जो रिलीज हुई थी वो हुई थी 10 जून 1998 में। लेकिन सिम्पसन सीरीज के अंदर 1995 के अंदर ही स्मार्ट वॉच की प्रिडिक्शन कर दी गई थी। अब ये सारी प्रिडिक्शन तो मैं आपको बहुत छोटे लेवल की बता रहा हूँ कि मतलब ये तो बहुत छोटी प्रिडिक्शन है इसके अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने किस किस चीज़ की प्रिडिक्शन कर दी थी पहले ही। अब ट्रम्प और हेनरी क्लिंटन का जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था नवंबर 8, 2016 में। लेकिन सिम्पसन कार्टून के सीजन 11 के एपिसोड 17 में, जो कि रिलीज हुआ था मार्च 19 सन 2000 में, उसके अंदर ये प्रेडिक्शन पहले ही कर दी गई थी कि ट्रम्प जीतेगा और हेनरी क्लिंटन हार जाएगी। ये तो कुछ भी प्रेडिक्शंस नहीं है जो मैंने आपको बताई हैं, अभी तो और प्रेडिक्शंस बाकी हैं जो ये लोग पहले ही कर चुके हैं। अब सन 2012 में जो यूएसए में इलेक्शन हुआ था जिसमें ओबामा और मिट रोमनी खड़ा हुआ था, तो उसके अंदर एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी कि एक बंदा था वो ओबामा को वोट दे रहा था, लेकिन उसका वोट इनडायरेक्टली मिट रोमनी को ही जा रहा था। मतलब वो क्लिक ओबामा पे कर रहा था लेकिन वो जा मिट रोमनी को ही रहा था। लेकिन अब 2008 के अंदर सिम्पसन के एक एपिसोड के अंदर ये चीज़ पहले ही दिखाई दी गई थी कि ये आगे जाके होगा। ये इनकी प्रिडिक्शन पहले ही कर दी गई थी। अब सिम्पसन का एक एपिसोड है जिसका नाम है 2 कार्स इन एवरी गैराज एंड 3 आई ऑन एवरी फिश। अब इस एपिसोड के अंदर सिम्पसन सीरीज का एक कैरेक्टर है बार्ट। वो एक फ़िश पकड़ता है और जब उसको देखता है तो उसके ऊपर 3 आँखें होती हैं। उस टाइम तो कोई तसव्वुर नहीं था कि ऐसी कोई मछली हो भी सकती जिसके ऊपर 3 आँखें हों। लेकिन अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई है जिसके अंदर वही सेम एज इट इज़ फ़िश दिखाई गई है जिसके ऊपर 3 आँखें हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इबोला वायरस को लेके भी प्रेडिक्शन कर दी गई थी सिम्पसन सीरीज़ में, लेकिन इसके अंदर कोई दर हकीकत सच्चाई नहीं है, क्योंकि 1997 में एक एपिसोड सिम्पसन की आई थी जिसके अंदर एक बुक थी जिसके ऊपर इबोला वायरस का लिखा हुआ था। तो लेकिन उस टाइम लोगों ने इसको देख के कहा कि इबोला वायरस की प्रेडिक्शन पहले ही कर दी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इबोला वायरस का जो पहला केस था वो आया था 1976 में, जबकि ये एपिसोड रिलीज हुआ था 1997 में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था। अब दिसंबर 14 सन 2017 को एक वाक़या हुआ था कि डिज्नी ने फॉक्स स्टूडियो को परचेज़ कर लिया था। तो उस टाइम तो मतलब बहुत सारे लोग शॉक हुए थे कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया अचानक। तो लेकिन सिम्पसन का जो सीज़न 10 का एपिसोड 5 है जिसका नाम है व्हेन यू डिश अपॉन ए स्टार, जो कि रिलीज़ हुआ था नवंबर 8, 1998 में, उसके अंदर ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि उसमें पहले ही दिखा दिया गया था कि डिज्नी विल परचेज़ फॉक्स स्टूडियो। अगर हम बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स की, तो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो लास्ट एपिसोड था वो रिलीज़ हुआ था 19 मई 2019 में, जिसमें हमें पता चला था कि इसकी एंडिंग क्या हुई है, क्या हुआ है इसके एंड में। लेकिन सिम्पसन के सीज़न 29 के एपिसोड 1 के अंदर जो रिलीज़ हुआ था अक्टूबर 1, 2017 को, उसके अंदर इसकी एंडिंग पहले ही दिखा दी गई थी। अब असल इनकी प्रेडिक्शन तो अभी बाकी है जो मैंने आपको बताया ही नहीं, और उनकी अगली जो प्रेडिक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थी कोरोना वायरस को लेकर। आपने ठीक सुना, कोरोना वायरस को लेकर। अब कोरोना वायरस का जो हमारा पहला केस था वो आया था दिसंबर 2019 में, लेकिन इनका एक एपिसोड है जिसका नाम है मर्ज इन चेन, जो कि है सीज़न 4 का एपिसोड 21, जो कि रिलीज़ हुआ था मई 6, 1993 में।
उसके अंदर ये एपिसोड मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद ही समझ जाएं कि उन्होंने क्या प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी। Why, the only cure is bed rest. Anything I give you would only be a placebo. Where do we get these placebos? Maybe there's some in this truck. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने इस वायरस का नाम तो एग्जैक्टली कोरोना वायरस नहीं रखा, इन्होंने इसका नाम ओसाका फ्लू रखा था, लेकिन ये बिल्कुल ओसाका फ्लू और कोरोना वायरस बिल्कुल सेम चीज़ हैं दोनों, क्योंकि वो भी वबा में फैलता है और ये भी वबा में ही फैली थी। और इनकी जो अगली प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से जो होने वाली है वो होगी किलर बीज को लेके, क्योंकि इसी एपिसोड में इन्होंने किलर बीज भी दिखाई हैं। तो अब अल्लाह मालिक है आगे हमारे साथ क्या होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, फिर वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं बढ़ता हूँ अगली वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।